तुम्हारे बाप ने एक मर्तबा तुम्हारे लिए सही रिमार्क्स दिए थे। तुम कब सुधरोगे नोमी? तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। माय डियर मॉम, इतना मत सोचा करें। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। और ये जो आपकी स्किन है ना, जिस पर आप हर हफ्ते हजारों रुपए खर्च करती हैं, उसे टाइट करने के लिए लटक जाएगी, ढीली हो जाएगी। सो डोंट डू दिस। मैं तो कहूंगा कि आप जिम जाएं, पार्टीज जाएं, इवन गो टू द डाइट प्लानर। बट नोमी को समझाने का ख्याल अपने इस छोटे से दिमाग से निकाल दें। मैं इस दुनिया में एंजॉय करने आया हूं, सिर्फ एंजॉय। और मेरी जो एज है और जो मेरे इंटरेस्ट है, उसमें यही किया जाता है जो मैं कर रहा हूं। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि हमारे बीच हर बात फजूल होती है। यू एंड आई, वी आर फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स। और ये जो अलग अलग दुनिया के लोग होते हैं ना, इनके बीच बात नहीं होती, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज होता है। कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा से कहती हूँ वो अपनी जॉब छोड़े और आकर तुम्हें संभाले। श्योर। नोमी साहब, इर्तिजा साहब आपसे मिलने के लिए आए। इर्तिजा? उसे कहो मैं आ रहा हूं। जी ठीक। कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि मेरे डॉग्स घर पर मौजूद हैं। देखो नोमी, मैं तुमसे झगड़ने नहीं आया हूं। कुछ सवालों के सही सही जवाब दे दो और बात वहीं खत्म। पूछो। तुमने अपने घर पे डांस पार्टी क्यों रखी थी? रियली? मेरा घर है, मेरी मर्जी। मैं डांस करूं, रोमांस करूं, व्हाट्स योर डील? फिर वही बात, मैंने कहा था इंसान बनकर सही सही जवाब दे दो। ओके, इट वॉज माई बर्थडे। अब उस दिन मैं अगर पैदा हुआ तो थोड़ी बहुत खुशी तो मना ही सकता हूँ ना यार। और मैं शक्ल से लगता नहीं होऊंगा, लेकिन काफी पैसे वाला हूँ। और ऐसी पार्टीज देना मेरे लिए बहुत कॉमन है। ओके? सैबा और मुश्क दोनों आई थी। जाहिर है, मेरी फ्रेंड्स हैं, इनवाइट तो करूंगा। अच्छा, और इस पार्टी में ये दोनों आई थी? नहीं, सिर्फ मुश्क आई थी। सैबा के आजकल बड़े नखरे हो गए। लेकिन क्यों आई थी मुश्क? तुम जानते नहीं हो 2 दिन बाद उसकी शादी थी। मैं सच तुम्हें बता तो दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल तुम बड़े हाइपर होने लगे हो। मुझे डर लगता है तुमसे। क्या पूछ रहा हूं तुमसे? बताओ मुझे, मुश्क क्यों आई थी? ओके, रिलैक्स। इफ यू सो इंसिस्ट। मुश्क की कुछ पिक्चर्स वायरल हो गई हैं। आई डोंट नो कैसे, लेकिन हमारे ही एक ग्रुप से। अब इफ इट वाज सैबा तो वो कहती है आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। बट ये जो मुश्क जैसी लड़कियां होती हैं ना, टिपिकल, इनके लिए प्रेस्टीज बहुत मैटर करती है। अंडरस्टैंड? और बैड लक देखो कि उस दिन पुलिस की रेड भी पड़ गई, तो बहुत बड़ा इशू बन गया। यस स्वीटा, तुम्हारा काम हो गया। बस आज का दिन वेट करो, कल मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। ओके? Well done, Nomi. Well
वेल डन। अब मैं देखती हूँ तुम कैसे करती हो इर्तिजा से शादी। उसे अभी भी इर्तिजा भाई पर यकीन है। मेरी तो कोई बात सुनने या समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी भी मुझसे ये कहती है कि तुम देखना इर्तिजा जरूर आएंगे और मुझे अपना कर ले जाएंगे। इर्तिजा आए या ना आए, और तो बहुत सारे लोग आएंगे ना उमर। कितने सारे लोगों को दावत दी थी, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, तुम्हारे अब्बू के जानने वाले। अब क्या हम इर्तिजा की आस में सूरज को तकते रहें कि सुबह होगी या नहीं? किसी खुशगुमानी या झूठी उम्मीद की कोई जरूरत नहीं है। कल का दिन बहुत सख्त दिन होगा। मेरी इर्तिजा के बाप से फोन पर बात हुई है। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। वो मुझको अपने घर की बहू बनाने पर राजी नहीं है। मोहब्बत से खराब होने वाला जज्बा नहीं है। इसका दिल मिल जाए तो मोहब्बत ही क्या है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम मुश्किल मामले में कितने जज्बाती हो और इस वक्त कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो। यकीन जानो राजी, मैं और तुम्हारे बाबा भी इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। औलाद इंसान के वजूद का हिस्सा होती है। अगर एक हिस्से को तकलीफ होगी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दूसरे हिस्से को मालूम ही ना हो। मामा, मैं बहुत अजियत में मुब्तला हूं, बहुत कर्ब, बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूं। राजी बेटा, अगर तुम्हारे लिए मुश्क को छोड़ना इतना ही तकलीफ दे है तो तुम अपना फैसला बदलने में आजाद हो। उसको अपनाने का फैसला भी तो उतना ही तकलीफ दे और मुश्किल होगा ना। मामा, जिस तकलीफ से गुजर रहा हूं ना, उसमें ना तो जान जिस्म में रहने के लिए तैयार है और ना ही जिस्म से बाहर रहने पर राजी। देखो राजी बेटा, अगर हम मुश्क को बेकसूर मान भी लें तो दुनिया नहीं मानेगी। कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। ज़ैबा को पता है, मुनज़्ज़ा को पता है, तो उसका मतलब है कि मेरी सर्कल की सारी औरतों को पता है। और नुमान और उसके दोस्त तो जमीन पर चलता फिरता शैतान है। देखो बेटा, तुम मुश्क को अपना भी लोगे ना तो तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगे। हाँ, मैं माँ हूं तुम्हारी नेचर को अच्छी तरह से समझती हूँ, जानती हूँ। तुम्हें पता, जब
तुम छोटे थे ना और तुम्हारी शर्ट पे कोई दाग लग जाता था तो वो शर्ट तुम नहीं पहनते थे। जिस फ्रूट पे कोई निशान होता था वो फ्रूट तुम नहीं खाते थे। तो बेटा तुम ऐसी लड़की को कैसे कबूल कर लोगे जिसके बारे में दुनिया कीचड़ उछाल रही है। ठीक है, तुम अच्छी तरह से सोच लो बेटा। अगर तुमने मुझको अपनाने का फैसला कर लिया तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे सद्दाम साथ दे या ना दे। मुझे तुम दिल पे लिख लेते अगर तकदीर से पहले, छलकता इश्क रंगों से हर एक तस्वीर से पहले। तुम्हें पाके कहाँ खुश थे, तुम्हें खो के कहाँ रोए, करे तो क्या करे कोई अगर तकदीर ही सोए। क्या देख रही हो मुश्क? मैं देख रही हूँ अम्मी जी के आज सूरज निकला है या कयामत आ गई है। सूरज तो निकला है बेटा। लेकिन अम्मी जी अगर आज इर्तिजा नहीं आए तो मेरे लिए रोजे कयामत होगा। इर्तिजा आ जाएंगे, है ना? आ जाएंगे ना इर्तिजा? आ गया। ये पहले मोहिनी फूफू का, ठीक है, फिर थोड़ा सा बिजनेस किया। बाबा हमें देना, हमें देर हो रही है, हमें स्कूल जाना है। आ गया मेरे बाप। एंड ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, लेडीज फर्स्ट। यही तरबियत है हमारे घर की और यही हमें सीखना चाहिए। तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम्हारी शादी होगी। अब आपकी दोबारा शादी नहीं होगी? इरादा तो नहीं है,
आगे जो अल्लाह को मंजूर। अबे तुम्हें क्या हुआ पापा? अरे यार तुम लोगों के अंडे फ्राई करने के चक्कर में हाथ जल गया मेरा। अब आप दोबारा जल्दी से शादी कर लें, वरना रोज ऐसे ही हाथ जलाते रहेंगे। ठीक है, जल्दी से तुम पहले नाश्ता करो, हमेशा स्कूल के लिए लेट हो जाते हो, जल्दी करो। इफ्तिखार भाई की कॉल, अल्लाह खैर करे। जी इफ्तिखार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है? क़यामत की घड़ी आन खड़ी हुई है इस्माइल, खैरियत का। क्या मतलब? उन लोगों ने? हाँ, उन लोगों ने इनकार कर दिया। बहुत अफसोस हुआ सुन के। नहीं, अफसोस मत करो। डूबते हुए के साथ अफसोस नहीं किया जाता। अगर तुम भी सहारा न दे पाओ तो हम डूब जरूर जाएंगे, और फिर तुम अफसोस कर लेना। इफ्तिखार भाई मैं कुछ समझा नहीं। इस्माइल, क्या तुम मेरे घर थोड़ी देर को आ सकते हो? मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। चलो 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 चलो, नाश्ता करो, नाश्ता। नाश्ता नाश्ता करो, नाश्ता करो तुम भी। नाश्ता करो, अब नाश्ता करो। नाश्ता चल करो, चल चल चल, जल्दी करो, जल्दी करो। चल नाश्ता करो, मारेंगे, नाश्ता करो। इफ्तिखार भाई ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मेरी बेटी तुम्हें काबिल कबूल नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे और मुश्क में उम्र का बहुत फर्क है। उम्र का फर्क कोई मायने नहीं रखता है इस्माइल मियाँ। इंसान का जज्बा और उसका खुलूस देखा जाता है, और जहाँ खुलूस और एहसास हो वहीं जिंदगी सुकून से गुजरती है। हम निहायत आजिज़ी से आपसे मदद मांग रहे हैं। अब आप देखिए, इस मुश्किल वक्त को मत देखें। आप अपनी बेटी की तरफ देखिए, वो मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। माँ का दिल तराजू की तरह होता है, अपनी औलाद के दुख और खुशी को जांच लेता है। मैं मानती हूँ कि वक्ती तौर पर मुश्क इस फैसले से खुश नहीं होगी, लेकिन सारी जिंदगी आपके साथ वो नाखुश या दुखी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप उसका हाथ थामने से गुरेज हैं तो हम मजबूर नहीं करेंगे।
दिमाग चल गया अम्मी अब्बू जी का। उन लोगों से जाके कहो कि मैं कोई कूड़ा करकट नहीं हूं जो मुझे किसी भी गली में जाके फेंक देंगे। उन लोगों को मुझ पे यकीन नहीं है ना, नहीं है ना एतबार मुझ पे, लेकिन मुझे एतबार है अपने इर्तिजा पे। शाम होने दो अंबर, देखना देखना वो मुझे लेने के लिए आएंगे और मैं चली जाऊंगी तुम लोग के इस घर से हमेशा के लिए। मुश्क, दिमाग अम्मी जी और अब्बू जी का नहीं बल्कि तुम्हारा चल गया है। बहुत बड़ा धचका पहुंचा है ना तुम्हें, मान लिया। बहुत तकलीफ में है तुम्हारा जहन, बल्कि जिस तकलीफ की इंतहा से तुम्हारा जहन गुजर रहा है वहां तक तो हमारा दिमाग भी नहीं। लेकिन मुश्क, ये जो कुछ भी है ना, इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझकर ओन करने की कोशिश करो। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उस गलती को ना झुठलाना बुरा है, और उसका कसूरवार किसी। चुप हो जाओ तुम, बंद करो अपने मशवरे और तकरीरें, और अपने अम्मी अब्बू जी से जाके कहो कि मैं मर जाऊंगी। सुनो मेरी बात, मैं मर जाऊंगी लेकिन उनके चहीते इस्माइल से शादी नहीं करूंगी। जाओ तुम यहाँ से। किस पर एहसान करोगी तुम मर के? हाँ, किस पर एहसान करोगी? वैसे ही तुमने मेरे बेचारे माँ बाप को जो है ना कुएं और खाई के बीच में फंसा दिया है। तुम जिंदा हो तो मुसीबत, मर जाओगे तब भी मुसीबत। तुम्हें अभी भी लगता है कि इर्तिजा हसन आएगा? मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन है इर्तिजा आएंगे अम्मी जी और मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। और अगर ना आया तो? अगर वो ना आया तो या तो तुम्हें इस्माइल मियां से शादी करना पड़ेगी या अपनी मां का मरा हुआ मुंह देखोगी। जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। अम्मी जी ने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें जल्दी से तैयार कर दूं। मुश्क, आज तक तुम जो भी कुछ करती आई हो, तुमने वही किया जो तुम्हारे दिल ने कहा है।
से कम आज तो वो कर लो जो तुम्हारे वालिदैन तुमसे चाहते हैं। हाँ, मैं दुल्हन बनूंगी। मैं दुल्हन बनूंगी, लेकिन सिर्फ इर्तिजा के लिए। मुश्क, हम सब भी तो यही चाहते थे कि तुम सचमुच इर्तिजा की दुल्हन बनो, लेकिन जब इम्तिहान का वक्त आया तो इस इम्तिहान में तुम पूरी तरह नहीं उतरी, तो आप किस नतीजे का इंतजार करें? तुम नहीं करो इंतजार, तुम नहीं करो इंतजार, मैं इंतजार करूंगी इर्तिजा का। मुझे यकीन है इर्तिजा आएगा, मुझे यकीन है हम और हमारी मोहब्बत जिंदगी के हर इम्तिहान में सुरखरू होगी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अभी कुछ आग बाकी थी तेरे मिलने बिछड़ने की, मेरा तन मन बिखरने की, मेरी सांसें उखड़ने की। इर्तिजा, बस यही है आपकी मोहब्बत? बस ये था आपको अपनी मुश्क पे एतबार? जो रिश्ता तुमने तोड़ा था, ना जाने क्यों नहीं जोड़ा। कभी सुबह सुबह खिलते हुए गुलाब को देखा है तुमने? बिल्कुल तुम्हारे वजूद की तरह खूबसूरत और पाकीज़ा, जिसमें जमाने की गर्द की परछाई तक नहीं, आलूदगी का एक निशान भी नहीं। अंबर, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो, मेरी सोच से भी ज्यादा। एक बात बताओ सच सच, मैं इर्तिजा को अच्छी लगूंगी ना? हाँ, तुम रो क्यों रही हो अंबर? तुम रो क्यों रही हो? पागल, तुम्हें भी बाकी सबकी तरह लगता है ना कि इर्तिजा नहीं आएंगे? इर्तिजा आएंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि तुम नहीं जानती शक का दरख्त कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, मोहब्बत के आसमान तक नहीं पहुंच सकता। मुझे इर्तिजा पे और इर्तिजा की मोहब्बत पे पूरा यकीन है। तुम्हें नहीं पता, इर्तिजा की मोहब्बत में इतनी हिद्दत है, इतनी हिद्दत है कि वो हर शक, हर वहम को जला देगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इर्तिजा के लिए तैयार हूं और वो आए ना। ये रोना धोना बंद करो और मेरी तस्वीरें खींचो, तस्वीरें खींचो मेरी। इतनी प्यारी तैयार हुई हूँ, मेरे पास अच्छी अच्छी तस्वीरें होनी चाहिए। यहाँ से तस्वीर लो।
आप मेरा एतबार करें या ना करें, लेकिन सच ये है कि जितनी पाकीज़ा मैं अपने घर से निकलते वक्त थी, उतनी ही पाकीज़ा मैं आज भी हूँ। इर्तिजा, मैं आपके लिए दुल्हन बनी बैठी हूँ। खुद को आईने में देख रही हूँ, लेकिन खुद के होने का यकीन ही नहीं हो रहा। आप मेरी आंखों से ओझल है, लेकिन मुझे आपके आने का यकीन है। क्या मोहब्बत वाकई इतनी ताकतवर होती है? तुमने कभी किसी के दिल को सूरज की तरह मायूसी के अंधेरे में गुरूब होता देखा है मुश्क? नहीं ना, मैं देख रहा हूं। मैं अपनी आंखों से अपने दहकते हुए सुर्ख आग के गोले जैसे दिल को मायूसी की स्याह चादर में गुरूब होता देख रहा हूं। स्याह रात मेरे वजूद पर छा रही है, दिल गुरूब होता जा रहा है, सीना खाली हो रहा है मुश्क, मेरा सीना खाली हो रहा है तुम्हारे तस्वुर से, तुम्हारी मोहब्बत से, तुम्हारे कर्ब की चाहत से।
अभी कुछ आग बाकी थी तेरे मिलने बिछड़ने की, मेरा तन मन बिखरने की, मेरी सांसें उखड़ने की। तुम्हें पा